हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम 1.2 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं क्या है थ्योरम में। थ्योरम क्या है पहले वो हम लोग देख लेते हैं कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कि पी हमारा कोई एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन पी डिवाइड करेगा ए को, पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सीधा सा सिंपल क्या लिखा हुआ है थ्योरम में कि पी हमारा कोई एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड करता है किसी ए स्क्वायर को। अब ए स्क्वायर में वो नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है, 36 हो जाए, ठीक है, 48 हो जाए, या कुछ भी जो भी नंबर हो जाए स्क्वायर में नंबर हो। और अगर वो स्क्वायर वाला नंबर डिवाइड होता है हमारे पी से, उस प्राइम नंबर से, तो फिर ए भी यानी जिस नंबर का स्क्वायर हुआ होगा वो भी पी से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और ए हमारा एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पी को क्या कहा गया है, एक प्राइम नंबर कहा गया, तो हमने ले लिया पी को एक प्राइम नंबर जो कि 2 हो गया। फिर क्या कहा गया है कि पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। तो अभी तो पहले हमारे पास ए की वैल्यू होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे 6 एज्यूम कर लिया, मान लेते हैं कि 6 है। अब ए स्क्वायर क्या होगा फिर, तो यानी 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है, ये अभी हम लोग न्यूमेरिकल तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, यानी थ्योरम को समझने के लिए। उसके बाद हम लोग एग्जाम में आता है तो कैसे लिखेंगे या उसका प्रूफ कैसे करेंगे वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो ए की वैल्यू हमारी फिर क्या हो जाएगी, तो 6 हमारा, अगर ए कोई भी इंटीजर है तो उसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर 36 हो गया। फिर फर्दर कहा गया है कि इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, पी जो है वो हमारा ए स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जब ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई थी, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारा 18। सो ए भी डिवाइड होगा पी से, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि देन पी डिवाइडेड ए। तो ए भी हमारा डिवाइड होगा पी से। ए की वैल्यू क्या है 6, अब 6 2 से डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें तो ये देखते हैं कि अगर 6 का हम कोई भी फैक्टर करते हैं तो 6 का जो हमारा फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। ठीक है, 2 और 3 हमारा इसका फैक्टर आएगा। अब यहीं से अगर हम लोग 6 के बाद क्या था, ए स्क्वायर था यानी 36 था हमारा। तो 36 क्या हुआ, 6 इंटू 6, 36 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 6। ठीक है, तो 6 इंटू 6 से यहाँ पे अगर हम लोग एक 6 का 2 इंटू 3 आया हुआ है तो 36 में 2 6 होंगे, तो उस पहले 6 से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, देन अगेन 6 से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, अब यहाँ से अगर कॉमन देखें तो इस 2 में और इस 2 में दोनों में ये कॉमन होगा, तो यानी 2 का स्क्वायर, इस 3 से 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अगर हम लोग देखते हैं कि कोई हमारे पास वैल्यू 36 है जिसका फैक्टर 6 इंटू 6 आता है, तो इस पर्टिकुलर 6 का जो भी फैक्टर होगा वो इस 36 का भी फैक्टर होगा। यानी कि अगर 36 का हम लोग प्राइम फैक्टर पे आते हैं तो देखते हैं कि 2 इंटू 3 के ही बेस में आ रहा है, जो कि क्या था कि 6 का स्क्वायर था 36। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर उसके जो नंबर के मेन नंबर के जो रूट नंबर होगा उसका जो फैक्टर होगा, वही हमारा यहाँ पे भी अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो उस स्क्वायर वाले नंबर का भी क्या होगा, जो रूट नंबर होगा जिसका जितना फैक्टर आएगा वही नंबर यहाँ पे भी फैक्टर में आएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 6 का जब फैक्टर किए थे तो 2 इंटू 3 आया था। अब अगर हम लोग 36 का भी फैक्टर करते हैं तो वहां भी 2 इंटू 3 ही हमें मिल रहा है। ठीक है, कैसे इसको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं कि लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि ए हमारा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, जहां पे ये देखिए दिया गया कि ए हमारा कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। देन ए इक्वल टू अब अगर हमने ए का कोई भी फैक्टर किया है, यानी 6 का हमने फैक्टर किया है, तो 6 का फैक्टर हमारा 2 इंटू 3 आया है। तो 2 हमारा मान लेते हैं कि ये P1 है, इंटू 3 हमारा क्या है, P2 है। अब डॉट डॉट ऐसे जा सकता है Pn तक, मतलब इसके आगे और भी कुछ फैक्टर्स में आ सकते हैं। ठीक है, अब 6 था तो फैक्टर 2 इंटू 3 बना, कोई दूसरा नंबर होता तो फैक्टर ये और आगे बढ़ता चला जाता। अब जब हम इसका ए का स्क्वायर करते हैं तो यानी यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर हो गया जो कि था 36। ए का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास पहला वही रूट वर्ड का फैक्टर यानी कि ए स्क्वायर, जिसको हम 6 इंटू, अगर 6 लेते हैं तो 6 इंटू 6 लिखेंगे, 7 लेंगे तो 7 इंटू 7 लिखेंगे। तो ये पहले वाले 6 से जो हमारा फैक्टर आया पी एन तक, फिर सेकंड वाले 6 से जो हमारा फैक्टर आया पी एन तक। ठीक है, तो यहाँ से फिर जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन में हमारे पास कितना आ जाएगा, जैसे पी वन तो यहाँ पे P² 1। ओके, फिर P2 और यहाँ पे P2 तो ये हमारे पास P² 2, डॉट डॉट Pn तो ये P²। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भी हमारा रूट वर्ड का, यहाँ पे देख लेते हैं, जो भी हमारे इस ए रूट वर्ड के फैक्टर थे वही हमारे, एक मिनट ये पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हमारे इस रूट वर्ड के फैक्टर थे वही हमारे क्या हुए हैं, जो भी हमारे यहाँ पे यहाँ से देखते हैं कि जो भी हमारे इस रूट वर्ड के फैक्टर थे वही हमारे इस स्क्वायर वाले नंबर के भी फैक्टर आए हुए हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है हमारा ये हो जाएगा कि जो भी नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा वही नंबर हमारा पी मतलब ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे कैसे कि अगर मान लीजिए 2 इस 36 को डिवाइड करता है तो यहाँ पे यही 2 क्या करेगा, ये 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर ये 3 इस 36 को डिवाइड करता है तो यही 3 क्या करेगा, हमारे इस 6 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 36 डिवाइड हो रहा है 2 इंटू थ्री से, तो फिर ये 6 भी हमारा डिवाइड हो रहा है 2 इंटू थ्री से। अब फैक्टर आया, इसका मतलब वो कंप्लीटली उसको डिवाइड करेगा उस नंबर को। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वही नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल कर दें या डिवाइड कर दें, वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम में हमें कैसे लिखना है इस थ्योरम को, अगर प्रूव करने के लिए आ जाता है तो। ठीक है, बाकी तो ये क्वेश्चन, ये थ्योरम केवल समझने के लिए है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब एक्सरसाइज में जब करेंगे तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हीं को हमें सॉल्व करना रहेगा। देखिए ये पूरा प्रूफ दिया गया है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रूफ है। ठीक है, गिवन दैट कि p डिवाइड ए स्क्वायर, हमें थ्योरम में दिया गया है कि p जो है वो ए स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसलिए p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो p क्या है, फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का। जो भी नंबर किसी नंबर को डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर कहलाएगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा तभी वो उसका फैक्टर माना जाएगा। यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हमने फंडामेंटल थ्योरम जो कि हमारी थ्योरम 1.1 है, उसमें ये देखा था कि जो भी नंबर के फैक्टर निकलते हैं वो एक यूनिक नंबर होते हैं, यानी उनके अलावा फिर और उस नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रूफ में कि p is one of the prime factor of a square and using uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर। अब ए स्क्वायर के फैक्टर अभी हम लोगों ने किए थे कि ए स्क्वायर कोई भी नंबर होगा तो वो हमारा P1 P2 एंड डॉट डॉट Pn तक हो सकता है, जो कि लास्ट नंबर होगा। सो P इज वन ऑफ, यानी कि P उन्हीं में से है, किसमें से, P1 P2 और Pn में से। ठीक है, यानी कि अगर ए स्क्वायर के फैक्टर P1 P2 Pn होते हैं तो ये P जो है उन्हीं का क्या होगा, एक फैक्टर होगा P1 P2 और Pn का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा A है उसका भी फैक्टर क्या है हमारे पास, P1 P2 एंड Pn। ठीक है, डॉट डॉट Pn यानी जो भी लास्ट नंबर होगा। तो इस तरीके से P हमारा डिवाइड करेगा किसको, A को। यहीं से क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। ये प्रूव आप क्या कर सकते हैं, इसको आप जो है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं, और इसको अपने कॉपी में भी जो नोटबुक आप तैयार करें, नोट्स जरूर बनाएं। देखिए नोट्स जब आप बनाओगे तो आप एग्जाम टाइम में उस चीज को अर्ली या इजिली आसानी से समझते हुए आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो ढूंढेंगे तो फिर पता चलेगा कि वो आपका एग्जाम में वेस्ट ऑफ टाइम होगा एग्जाम के टाइम में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या करें कि यहाँ से जो भी यूजफुल चीजें हैं वो आप उसको एज अ नोट्स रेडी कर लें अपने अकॉर्डिंग, अपने क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका प्रूफ है, और इसके पहले मैंने जो है इस थ्योरम को न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको समझाया हुआ है। देन जो है अब हम लोग अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन, यानी इस थ्योरम पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।